हेलो व्यूवर्स, आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सेक्शन ए एसिड बेस और साल्ट सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तब पहला एमसीक्यू है द कोरोजन इफेक्ट ऑन द स्किन इज कॉल्ड बाय। कौन सा कोरोजन इसमें एसिड बेस और साल्ट में से कौन सा अफेक्ट करता है स्किन पे, तो वो हमारा ए है, एसिड हमारा अफेक्ट करता है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव इज़ यूज टू प्रिजर्व। क्या प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व मना सेव कर, मना बचाएं, हिफाजत करना। ठीक है, क्या करता है, किसकी करता है, प्रिजर्वेटिव, फूड की। ये एक मेजरमेंट है, यहाँ आप एक टूल्स इसको समझ ले। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड हो गया हमारा फूड का। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिसन थ्योरी। एडिसन थ्योरी इसमें से किसने, एडिसन थ्योरी ने एक मना उसको नहीं समझ में आई थी, मना वो लिमिटेशन थी उसकी, तो वो कौन सा था हमारा लिमिटेशन। लिमिटेशन एडिसन थ्योरी इज द CO2। ठीक है, CO2 की उसने, कार्बन डाइऑक्साइड की उसने लिमिटेशन नहीं की थी। ठीक है, तो उसका CO2 होगा एडिसन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4, NH3 कैन बी बेस अकॉर्डिंग टू द। NH3 किसका बेस है। ठीक है, किस साइंसदान ने दिया था। एडिसन थ्योरी, ब्रोंस्टर लोवी थ्योरी, लोविस थ्योरी, या बोथ बी एंड सी। तो उसका ऑप्शन है सी, लोविस। लोविस ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, NH3 का। अब आते हैं हम लोविस को, ये दिया था लुईस ने कॉन्सेप्ट NH3। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद ये रहा NH3। NH3 इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन द PF3। इसने किसने किया था, ये रहा हमारा लुईस ने। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुईस बेस। अब लुईस बेस कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी CN। ठीक है, ये हमारा लुईस बेस है सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है a substance that can donate a pair of electron to form the coordinate covalent bond। ठीक है, कोविलेंट कोऑर्डिनेट बाउंड इसमें कौन किसने दिया था। ठीक है ना, कौन सा डोनेट, किसने डोनेट किया था, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो एक ने कहा था इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, दूसरे ने कहा था ये कोविलेंट कोऑर्डिनेट बाउंड में होता है। तो उसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन है तकरीबन लुईस। ठीक है, लुईस ने बताया था कि ये कोविलेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये लगा ना कोविलेंट कोऑर्डिनेट, लुईस कहाँ गया, ये है हमारा, देख, अकॉर्डिंग टू द कोविलेंट बाउंड। ठीक है, ये लुईस ने बताया था, लिमिटेशन थी इसकी एसिड बेस और साल्ट की, कोविलेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उफ pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7 देन द। अगर pH वैल्यू 7 से ग्रेटर देन होगी तो क्या होगा। ठीक है, 0 से लेकर 40 तक pH की वैल्यू होती है, pH स्केल होती है। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, एसिड। उसके बाद 7 होता है बेस, और 8 से लेकर 40 तक क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो हमारा बेस होगा 7 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हमारा बेस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है साल्ट इज अमोंग द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से साल्ट कौन सा है। ठीक है ना, इनमें से साल्ट कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड साल्ट नहीं है, ये भी साल्ट नहीं है, तो उसमें साल्ट है ये ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा साल्ट है। उसके बाद सब दूसरा है सबस्टेंस दैट रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। वो कौन सा है जिसमें बोथ सबस्टेंस होते हैं, एसिड और बेस दोनों आते हैं। कॉन्जुगेट क्या, कॉन्जुगेट हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टर और प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट में जो भी दो कंपाउंड है ना, उनका जो कॉन्जुगेट बनता है ना, वो हम कहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा कॉन्जुगेट है। ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड और बेस, ये कॉन्जुगेट हमारा एसिड है, ये कॉन्जुगेट, ये जो रिएक्टर पे है वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, और जो प्रोडक्ट पे है वो कॉन्जुगेट बेस है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बफर तो वैसे भी नहीं है, तो ऑप्शन सी एम्फोटिक। ठीक है, सब्सटेंस ये है हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे है द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या बनेगा, हाइड्रोजनेशन, क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोनेशन या न्यूट्रलाइजेशन या हाइड्रोलाइसिस या बोथ। बी, ए और सी तो नहीं होगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, एसिड और बेस जब एक्यूल होंगे तो हमारा आते हैं हम किस पे, न्यूट्रलाइजेशन। ये है when the place the reaction take the place by the reaction of acid and base in aqueous solution। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा हो गया कंप्लीट।